हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2023। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो और इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। और इस पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने इन टोटल 496 वैकेंसीज निकाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो वैकेंसीज है यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांट दी गई है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके बीटेक में कोई भी एक सेमेस्टर्स में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसी क्वालिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी एज लिमिट के बारे में। तो अगर आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स तक है, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 30 नवंबर 2023 से आपकी यहाँ पर एज काउंट की जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगी, जैसे कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC एनसीएल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWBD कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 1 नवंबर 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर 2023 तक चलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ उसकी सैलरी के बारे में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप बी की पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और इस सैलरी के साथ आपको यहाँ पर कई सारे अलाउंसेस मिलने वाली है, जैसे कि HRA, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारे आपको यहाँ पर अलाउंसेस मिलने वाली है, ठीक है। और ये सारे अलाउंसेस को सैलरी से जोड़ने के बाद आपकी जो एनुअल सीटीसी बनती है वो 30 लैक्स पर एनम आपकी यहाँ पर एनुअल सीटीसी बनती है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप बीटेक या फिर बीएससी के फाइनल ईयर में हो, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में, तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देते हो, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अगर आप उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपको यहाँ पर कई सारे टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर वॉइस टेस्ट देना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ये सारे टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको यहाँ पर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो मैं इसका अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर तुरंत जाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हो, तो मैं इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसकी एप्लीकेशन फी के बारे में, तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, या फिर अगर आपने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस को भी चेकआउट कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।